हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। ओके, आज हम लोग क्या सीखेंगे बेटा, आप में एक चैप्टर है जिसका नेम है कंस्ट्रक्शन है, जिसमें हमको एक फिगर बनाना है और वो फिगर रिलेटेड है क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड्रिलेटरल में आपका चाहे रेक्टेंगल आएगा और या तो आपका स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? बाय कंपास एंड पेंसिल विद द यूज ऑफ स्केल। ओके, इसकी हेल्प से हमको जो है एक रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल जानने के लिए पहले आप रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जानिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जब आप जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको इसमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, हमको बनाना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। इसमें आपको लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, ठीक है। दो चीजें आपको गिवन रहेगी। सपोज दैट एक अलग फिगर ले ले रेक्टेंगल का। ये रेक्टेंगल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री होता है। तो ये तो रफ फिगर हो गया। ऐसे ही आपका रेक्टेंगल बनेगा, ऐसे ही आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। लेकिन ये तो हो गया स्केल और कंपास का भी यूज करोगे इसमें, तो यही आपको करना है जैसे बनाना है। इसमें हम स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेजर है, इसमें लेंथ गिवन है एंड ब्रेथ भी इसमें है। तो जो लार्जेस्ट साइड है ना, जो लार्जेस्ट नंबर दिख रही है, उसको आप लेंथ सपोज कर लो। गिवन है कितना? 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल पे देखो, ये स्केल है आपका, जीरो से मेजर करते हैं, जीरो से, और एकदम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं 7 सेंटीमीटर तक, ठीक है। जैसे उसमें 0 को 7 दिया है तो आप रफ पर अपने कॉपी पर 0 से 7 ड्रॉ करोगे। मैं इस पे ड्रॉ कर रहा हूं, इस पे थोड़ा सा लार्ज कर दो, नहीं तो दिखेगा नहीं। तो इस पे मैं 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दे रहा हूं। आप लोग अपनी कॉपी में 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया ए बी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। ओके, आज हम लोग क्या सीखेंगे बेटा, आप में एक चैप्टर है जिसका नेम है कंस्ट्रक्शन है, जिसमें हमको एक फिगर बनाना है और वो फिगर रिलेटेड है क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड्रिलेटरल में आपका चाहे रेक्टेंगल आएगा और या तो आपका स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? बाय कंपास एंड पेंसिल विद द यूज ऑफ स्केल। ओके, इसकी हेल्प से हमको जो है एक रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल जानने के लिए पहले आप रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जानिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जब आप जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको इसमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, हमको बनाना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। इसमें आपको लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, ठीक है। दो चीजें आपको गिवन रहेगी। सपोज दैट एक अलग फिगर ले ले रेक्टेंगल का। ये रेक्टेंगल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री होता है। तो ये तो रफ फिगर हो गया। ऐसे ही आपका रेक्टेंगल बनेगा, ऐसे ही आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। लेकिन ये तो हो गया स्केल और कंपास का भी यूज करोगे इसमें, तो यही आपको करना है जैसे बनाना है। इसमें हम स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेजर है, इसमें लेंथ गिवन है एंड ब्रेथ भी इसमें है। तो जो लार्जेस्ट साइड है ना, जो लार्जेस्ट नंबर दिख रही है, उसको आप लेंथ सपोज कर लो। गिवन है कितना? 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल पे देखो, ये स्केल है आपका, 0 से मेजर करते हैं, 0 से, और एकदम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं 7 सेंटीमीटर तक, ठीक है। जैसे उसमें 0 को 7 दिया है तो आप रफ पर अपने कॉपी पर 0 से 7 ड्रॉ करोगे। मैं इस पे ड्रॉ कर रहा हूं, इस पे थोड़ा सा लार्ज कर दो, नहीं तो दिखेगा नहीं। तो इस पे मैं 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दे रहा हूं। आप लोग अपनी कॉपी में 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया ए बी। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी लाइन मैंने ड्रॉ किया, 7 सेंटीमीटर मेजर किया, ठीक है। आप लोग अपने रफ में या अपनी कॉपी में 0 से 7 मेजर करिएगा, ठीक है। अगर मैं इस पे ड्रॉ करूंगा तो बहुत स्मॉल सी लाइन दिखेगी, इसलिए मैंने ऐसे इसको मेजर कर दिया 7 सेंटीमीटर, एक रफ फिगर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है ना, उसका हर एक मेजर, ईच मेजर 90 डिग्री का होता है। तो आपको क्या करना है, एक जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर भी आपको एक 90 डिग्री बनाना है। हम लोग लेंगे अपना कंपास, ठीक है। आप लोग अपना कंपास निकाल लो, और ये है मेरा ब्लेजर कंपास है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक कंपास सपोज करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से आपको 90 डिग्री एंगल फॉर्म करना है, ठीक है। आप इस पॉइंट से अपने आर्क को फैलाओ, जो अपने कंपास है उसको फैलाओ, और यहां से एक आर्क लगाना है। ये एंड पॉइंट है,
इसके एंड पॉइंट पर रखो और आर्क से लेकर के आपको एक एंगल बना देना है, ठीक है। सिमिलरली आपको बी पॉइंट पे रखो और बी पॉइंट पर भी आप इधर से जो है बी पॉइंट पर भी आप इधर एक आर्क लगा दो, ठीक है। और जितना लेंथ आप आर्क कर लिए थे उतने ही सेम लेंथ आपको यहाँ पे रखना है, उसको छोटा बड़ा मत करना। ये वन टाइम कट और सिमिलरली इधर भी ये वन टाइम कट लगा दो। जहां पे ये कट होता है ना फर्स्ट टाइम जो आर्क पर कट लगाता है वो 60 डिग्री का मेजर करता है एंड सेकंड देखो फिर यहाँ पर रखेंगे वन टाइम नीचे कट एंड वन टाइम ऊपर कट लगाएंगे। सिमिलरली इस पॉइंट से लेकर के आपको इधर भी एक कट लगा देना है। जैसे मैंने इसमें वर्क किया वैसे सेम एज वर्क आप इसमें भी कर लो। यहाँ पे वन टाइम कट है 60 बनाया, सेकंड टाइम आप कट लगाओ यहाँ से यहाँ, फिर ऊपर भी ऐसे लगा दो, ऐसे इस पॉइंट पे रखो और यहाँ पे इसको कट लगा दो। अब आपको क्या करना है, जहां पे कट लगा है ठीक है वहां पे आपको इसको स्केल की हेल्प से मैच करा देना है। तो एक स्केल लेते हैं, गिव मी स्केल। ओके टीचर। देखो हम स्केल लिए और यहाँ से आपको 90 डिग्री बनाने के लिए इससे इसको मैच करा देते हैं। तो मैच करा देते हैं तो ये हो गया आपका ये 90 डिग्री एंड इस पर मैच कराएंगे। हम लोग लेंगे अपना कंपास, ठीक है। आप लोग अपना कंपास निकाल लो और ये है मेरा ब्लेजर कंपास है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक कंपास अप्रोच करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से आपको 90 डिग्री एंगल फॉर्म करना है, ठीक है। आप इस पॉइंट से अपने आर्क को फैलाओ, जो अपने कंपास है उसको फैलाओ और यहां से एक आर्क लगाना है। ये एंड पॉइंट है, इसके एंड पॉइंट पर रखो और आर्क से लेकर के आपको एक एंगल बना देना है, ठीक है। सिमिलरली आपको बी पॉइंट पे रखो और बी पॉइंट पर भी आप इधर से जो है बी पॉइंट पर भी आप इधर एक आर्क लगा दो, ठीक है। और जितना लेंथ आप आर्क कर लिए थे उतने ही सेम लेंथ आपको यहाँ पे रखना है, उसको छोटा बड़ा मत करना। ये वन टाइम कट और सिमिलरली इधर भी ये वन टाइम कट लगा दो। जहां पे ये कट होता है ना फर्स्ट टाइम जो आर्क पर कट लगाता है वो 60 डिग्री का मेजर करता है एंड सेकंड देखो फिर यहाँ पर रखेंगे वन टाइम नीचे कट एंड वन टाइम ऊपर कट लगाएंगे। सिमिलरली इस पॉइंट से लेकर के आपको इधर भी एक कट लगा देना है। जैसे मैंने इसमें वर्क किया वैसे सेम एज वर्क आप इसमें भी कर लो। यहाँ पे वन टाइम कट है 60 बनाया, सेकंड टाइम आप कट लगाओ यहाँ से यहाँ, फिर ऊपर भी ऐसे लगा दो, ऐसे इस पॉइंट पे रखो और यहाँ पे इसको कट लगा दो। अब आपको क्या करना है, जहां पे कट लगा है ठीक है वहां पे आपको इसको स्केल की हेल्प से मैच करा देना है। तो एक स्केल लेते हैं, गिव मी स्केल। ओके टीचर। देखो हम स्केल लिए और यहाँ से आपको 90 डिग्री बनाने के लिए इससे इसको मैच करा देते हैं। तो मैच करा देते हैं तो ये हो गया आपका ये 90 डिग्री एंड इस पर मैच कराएंगे। चलो ठीक है, तो मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया। अब आपको क्या करना है, स्केल पे मेजर करना है 4 सेंटीमीटर। आप कंपास लेना, कंपास पे जो है अपने कंपास को ऐसे फैलाना और 10 से लेकर के 4 तक ऐसे फैला देना। फैलाने के बाद आप क्या करना, इस आर्क पर रखकर इधर काट देना और इस आर्क पर रखकर इधर काट देना। अब जैसे ये तो मैंने 7 सेंटीमीटर इसमें लार्जेस्ट लिया हूं तो मैं क्या करूंगा, इसे बस 4 सेंटीमीटर अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें 4 सेंटीमीटर तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, इतना आएगा मान लेते हैं, ठीक है। इतना आ रहा है 4 या 5 कर देते हैं। तो इतना हम क्या करेंगे, इधर कट लगा देंगे और इतने ही सेम मेजर का मैं इधर भी कट लगा दूंगा। जहां पर काटेगा, दोनों पॉइंट जहां पर कटेगा उन दोनों को आप मैच करा दो, रेक्टेंगल तैयार है, ठीक है। दोनों को मैच करा दो, ये कट लगा है ना, इस पर भी और इस पर भी, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया था। चलो यहाँ से मैच करा देते हैं। सपोज दैट यहाँ कटा है, ठीक है। यहाँ से इसको हम लोग मैच, सॉरी स्ट्रेट लाइन मैच करना, ठीक है। ये मैंने मैच करा दिया। यहाँ पे कट लगा था यहाँ पर
और 1 कट यहाँ पे लगा था 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ जहाँ कट हुआ इसको मान लेते हैं सी, ये हो गया डी, और यहाँ पे राइट कर देना 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना मेजर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यही आपको एक ए बी सी डी बनाना था। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या क्या करोगे ये देख लो। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप क्या राइट करोगे, आपने सबसे पहले क्या किया था, जैसे आपने फिगर बनाया था ना, जैसे आपने फिगर ड्रॉ किया था वही स्टेप आप अपने वर्ड में राइट करो, अपने वर्ड में राइट करो जैसे राइट कर पाओ। सबसे पहले राइट करोगे ड्रा, चलो ठीक है। तो मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया। अब आपको क्या करना है, स्केल पे मेजर करना है 4 सेंटीमीटर। आप कंपास लेना, कंपास पे जो है अपने कंपास को ऐसे फैलाना और 1 0 से लेकर के 4 तक ऐसे फैला देना। फैलाने के बाद आप क्या करना, इस आर्क पर रखकर इधर काट देना और इस आर्क पर रखकर इधर काट देना। अब जैसे ये तो मैंने 7 सेंटीमीटर इसमें लार्जेस्ट लिया हूं, तो मैं क्या करूंगा इसे बस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें 4 सेंटीमीटर, तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, इतना आएगा मान लेते हैं, ठीक है। इतना आ रहा है 4 या 5 कर देते हैं। तो इतना हम क्या करेंगे, इधर कट लगा देंगे और इतने सेम मेजर का मैं इधर भी कट लगा दूंगा। जहां पर काटेगा, दोनों पॉइंट जहां पर कटेगा उन दोनों को आप मैच करा दो, रेक्टेंगल तैयार है, ठीक है। दोनों को मैच करा दो, ये कट लगा है ना, इस पर भी और इस पर भी, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया था। चलो यहाँ से मैच करा देते हैं। सपोज दैट यहाँ कटा है, ठीक है। यहाँ से इसको हम लोग मैच, सॉरी स्ट्रेट लाइन मैच करना, ठीक है। ये मैंने मैच करा दिया। यहाँ पे कट लगा था यहाँ पर और 1 कट यहाँ पे लगा था 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ जहाँ कट हुआ इसको मान लेते हैं सी, ये हो गया डी, और यहाँ पे राइट कर देना 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना मेजर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यही आपको एक ए बी सी डी बनाना था। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या क्या करोगे ये देख लो। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप क्या राइट करोगे, आपने सबसे पहले क्या किया था, जैसे आपने फिगर बनाया था ना, जैसे आपने फिगर ड्रॉ किया था वही स्टेप आप अपने वर्ड में राइट करो, अपने वर्ड में राइट करो जैसे राइट कर पाओ। सबसे पहले राइट करोगे ड्रा लाइन सेगमेंट। मैंने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, यस सर। और उस लाइन सेगमेंट का क्या नेम था, ए बी, और कितने सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था पहले, सबसे पहले 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यस। तो पहला तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। इसके बाद एट एंगल ए, एट एंगल ए, चाहे तो आप एंगल ए राइट कर दो, चाहे तो आप इसको शॉर्ट में एंगल ए कर दो, ठीक है। yes. मैंने एंगल पर क्या किया, कंस्ट्रक्ट, CONSTRUCT, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक कंस्ट्रक्ट किया जिस पर एंगल, यहाँ पे देखो BAD, एंगल BAD, वो मैंने कितना कंस्ट्रक्ट किया, 90 डिग्री बनाया, ठीक है। ऐसे थर्ड पे राइट करोगे एट एंगल B, मैंने B एंगल पर क्या किया, यहां पर भी मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया और क्या बनाया, एंगल ABC, एंगल ABC कितने डिग्री का, 90 डिग्री। मतलब मैंने एंगल A पर भी 90 डिग्री बनाया और एंगल B पर भी 90 डिग्री बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल होती है, ईच एंगल मेजर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों बना दिए। इसके बाद 4 विद ए से मैंने क्या किया, विद ए सेंटर टेक एंड 2 लाइन सेगमेंट। मैंने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, यस सर। और उस लाइन सेगमेंट का क्या नेम था, AB, और कितने सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था पहले, सबसे पहले 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यस। तो पहला तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। इसके बाद एट एंगल
एंगल ए, चाहे तो आप एंगल ए राइट कर दो, चाहे तो आप इसको शॉर्ट में एंगल ए कर दो, ठीक है। Yes. मैंने एंगल पर क्या किया, कंस्ट्रक्ट, CONSTRUCT, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक कंस्ट्रक्ट किया जिस पर एंगल, यहाँ पे देखो BAD, एंगल BAD, वो मैंने कितना कंस्ट्रक्ट किया, 90 डिग्री बनाया, ठीक है। ऐसे थर्ड पे राइट करोगे, एंगल B, मैंने B एंगल पर क्या किया, यहां पर भी मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया और क्या बनाया, एंगल ABC, एंगल ABC कितने डिग्री का, 90 डिग्री। मतलब मैंने एंगल A पर भी 90 डिग्री बनाया और एंगल B पर भी 90 डिग्री बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल होती है, ईच एंगल मेजर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों बना दिए। इसके बाद फोर्थ, विद ए से मैंने क्या किया, विद ए सेंटर टेक एंड टूक रेडियस, कितना रेडियस किसको लेना है, 4 सेंटीमीटर, आपको 4 सेंटीमीटर लेना है ब्रेथ। तो आप दोनों साइड से चाहे ए एंड बी बोथ लिख लो, यहाँ पे ए एंड बी बोथ, विद सेंटर ए एंड बी बोथ, विद सेंटर ए एंड बी। ए और बी से मैंने क्या किया, एक रेडियस 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, 4 सेंटीमीटर आर्क, कटिंग AD, मैंने क्या किया, AD जो लाइन थी ना, इसी को मैंने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करके कट लगा दिया, ठीक है। एंड 5 जॉइन AD एंड BC, मैंने क्या किया, AD और BC को ज्वाइन करा दिया, ठीक है। तो इसको जब ज्वाइन कराया तो यहाँ पे हो गया एंड, और इसमें एक राइट कर लो CD, मैंने AD एंड BC एंड CD, ये तीनों मैंने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो ये क्या मिल गया, therefore we get ABCD is a rectangle। तो हमको मिल गया कि ABCD क्या है, रेक्टेंगल। इतना स्टेप आपको राइट करना था और इतना ही स्टेप आपको समझना भी, ठीक है। Yes, अगर sir. नहीं है तो बताना, इसको फिर से बताएंगे, Yes. ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.